बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, ये नाम हम सब सुनते रहते हैं, है ना? लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इनमें फर्क क्या है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी शील्ड रोक ही ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है? यह सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, बल्कि आज की हकीकत बन चुका है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। देखिए, दुनिया भर में ना एक नई होड़, एक नई आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। और ये होड़ है ऐसे हथियारों की जो बेहिसाब रफ्तार और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट का एक घातक कॉम्बिनेशन है। अब इस नए खतरे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन दो क्लासिक मिसाइलों को समझना होगा जिनसे ये सारी कहानी शुरू हुई। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों की। इन्हें समझने के लिए बस एक चीज याद रखिए, तोप का गोला। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? सोचिए, एक रॉकेट है जिसका इंजन सिर्फ शुरू में कुछ मिनटों के लिए ही चलता है। एक जोरदार धक्का देता है और बस उसके बाद इंजन बंद। फिर ये मिसाइल बिना किसी पावर के एक लंबे ऊंचे रास्ते पर ग्रेविटी के भरोसे अपने टारगेट की तरफ गिरती है। इसकी पूरी यात्रा के ना 3 हिस्से होते हैं। पहला है बूस्ट फेज, जब रॉकेट पूरी ताकत से इसे ऊपर फेंकता है। फिर आता है मिड कोर्स फेज, इंजन बंद और मिसाइल अब स्पेस में है, बस तैर रही है। और आखिर में टर्मिनल फेज, जब ये वापस धरती के वायुमंडल में घुसती है, और वो भी हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरह। बिल्कुल एक क्रिकेट बॉल की तरह, जिसे बॉलर ने पूरी ताकत से फेंका हो, या फिर वो पुराना तोप का गोला। एक जोर का धक्का मिला शुरू में और उसके बाद उसका रास्ता, वो तो फिजिक्स तय करती है। मतलब उसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तो थी बैलिस्टिक मिसाइल। अब आते हैं दूसरी टीम पर, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से खेलती है। ये हैं क्रूज मिसाइलें, जिन्हें आप एक स्मार्ट पायलट रहित जेट या ड्रोन समझ सकते हैं। अब क्रूज मिसाइल में क्या अलग है? सब कुछ। बैलिस्टिक मिसाइल के उलट इसका इंजन पूरी यात्रा के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक ऑन रहता है। ये स्पेस में नहीं जाती, बल्कि हमारे वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इसे उड़ान के दौरान कभी भी कहीं भी मोड़ा जा सकता है। इसकी खासियतें कमाल की हैं। पहली, ये रडार को चकमा देने के लिए जमीन से चिपक कर उड़ती है। इसे कहते हैं टेरेन हगिंग। दूसरी, इसमें एक प्लेन की तरह पंख होते हैं जो इसे लिफ्ट देते हैं। तीसरी, ये लगातार अपने टारगेट के साथ संपर्क में रहती है, मतलब इसे गाइड किया जाता है। और क्योंकि ये हवा में उड़ती है, तो इसे जेट इंजन की तरह हवा से ही ऑक्सीजन मिल जाती है। अलग से ऑक्सीडाइजर ले जाने का झंझट ही नहीं। तो आसान भाषा में ये एक छोटा बिना पायलट वाला जेट है, एक बहुत ही स्मार्ट ड्रोन जो नीचे नीचे उड़ता है पूरे रास्ते। इसके पास अपनी पावर होती है और ये लगातार अपने रास्ते को अपने टारगेट के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी हैं। एक है तोप का गोला और दूसरा है स्मार्ट ड्रोन। चलिए, अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो यहां देखिए, फ्लाइट पाथ बैलिस्टिक का एक लंबा आर्क है स्पेस तक, जबकि क्रूज वो तो जमीन के पास ही उड़ती है। पावर, बैलिस्टिक को सिर्फ शुरू में एक बूस्ट मिलता है, क्रूज को पूरे रास्ते पावर मिलती रहती है। ऊंचाई, बैलिस्टिक 1200 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है और क्रूज महज 10 मीटर ऊपर। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ऊंचाई की वजह से बैलिस्टिक को ट्रैक करना फिर भी आसान है, पर जमीन से चिपककर उड़ती क्रूज मिसाइल को रडार की नजरों से पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, बैलिस्टिक मतलब बॉल, एक फेंकी हुई चीज जिसका रास्ता तय है, और क्रूज मतलब प्लेन, एक मशीन जो पूरे रास्ते अपने कंट्रोल में उड़ती है। बॉल बनाम प्लेन, सिंपल। ठीक है, तो अब बॉल और प्लेन यानी बैलिस्टिक और क्रूज दोनों समझ आ गए। अब वापस आते हैं उस चीज पर जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी, हाइपरसोनिक्स। और ये क्या है? सच कहूं तो ये इन दोनों का एक बेहद खतरनाक कॉकटेल है। तो क्या चीज किसी हथियार को हाइपरसोनिक बनाती है? सिर्फ स्पीड नहीं, दो चीजें हैं। पहली, इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा, यानी मैक 5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी, और ये सबसे अहम है, कि ये उस रफ्तार पर अपना रास्ता बदल सके।
यही स्पीड और मैनूवरबिलिटी का मेल इसे लगभग अनस्टॉपेबल बना देता है। मार्च 5 मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। सोच कर देखिए, दिल्ली से लंदन की दूरी बस 1.5 घंटे से भी कम में। कोई भी डिफेंस सिस्टम इतनी रफ्तार पर रिएक्ट कैसे करेगा? बस यही तो चुनौती है। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं। पहला है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV। इसे ऐसे समझिए कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह इसे ऊपर फेंका जाता है, लेकिन वॉरहेड की जगह एक ग्लाइडर होता है। ये ग्लाइडर फिर अलग होकर हवा में तैरते हुए, जिग-जैग करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट पर जाता है। दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या HCM। ये एक क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन इसमें एक स्पेशल स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जो इसे हवा में ही सांस लेकर लगातार हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की ताकत देता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होगी तो एक नई रेस तो शुरू होगी ही। तो सवाल ये उठता है कि इस नई ग्लोबल आर्म्स रेस में कौन-कौन से देश शामिल हैं और कौन आगे है? इस लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं। रूस, जो जंग में हाइपरसोनिक वेपन इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया। चीन, जिसका प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी एडवांस माना जाता है। अमेरिका, जो अरबों डॉलर खर्च करके इस रेस में अपनी जगह बना रहा है। और भारत, जिसने 2024 में सफल टेस्ट करके इस एक्सक्लूसिव क्लब में अपनी एंट्री कर ली है। अगर भारत की बात करें तो हाल के कुछ माइलस्टोन बहुत अहम रहे हैं। नवंबर 2024 में एक लंबी दूरी के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल LRSM का सफल टेस्ट किया गया, और फिर जुलाई 2025 में स्क्रैमजेट इंजन वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LM-DCM के भी कामयाब परीक्षण की खबर आई। ये दोनों ही भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी हैं। तो जहां एक तरफ देश इस अल्टीमेट वेपन को हासिल करने की दौड़ में है, वहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि इस दौड़ की कीमत क्या होगी? क्या वैश्विक स्थिरता, ग्लोबल स्टेबिलिटी इसकी कीमत बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अहम होता जाएगा।